जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा। जो लिखा हुआ था कि हाँ, अखिलेश यादव की दीदी ने एक ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है कि मोदी शाह दोनों टेंशन में आ गए कि एनडीए को बचाएं तो बचाएं या फिर अपने सांसदों को बचाएं। अखिलेश यादव की दीदी का ये धमाका दिल्ली तक को बेचैन कर उठा है। इटली से बड़ी शान शौकत के साथ मोदी जी लौटे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कब उनकी पार्टी में बगावत हो गई। ये बगावत सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं है, बल्कि आरएसएस ने पिछले कुछ दिनों से जो मोदी शाह के खिलाफ बीड़ा उठा रखा है, उसका एक अंजाम है। यानी जो पार्टी तोड़ते थे, जो परिवार तोड़ते थे, जो सांसद तोड़ते थे, जो विधायक तोड़ते थे, जो पार्टियां खत्म कर देते थे, सरकार गिरा देते थे, अब वो अपनी ही पार्टी बचाने के लिए छटपटाने लगे। और अखिलेश यादव की दीदी ने इस तरह से बेचैन कर दिया है गुजरात वाली जोड़ी को कि अब वो गिड़गिड़ाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। अखिलेश यादव, जिन्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं, दीदी कहते हैं जिन्हें, उनका नाम है ममता बनर्जी। हर कोई जानता है ये ममता बनर्जी वैसे तो इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से ज्यादा खास लगाव उनका नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब जब अखिलेश यादव ने उनसे समर्थन मांगा, हमेशा अखिलेश यादव को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच कितने अच्छे रिश्ते हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। इसीलिए माना जा रहा था कि जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया, उसके बाद अखिलेश यादव के कहने पर ही इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान ममता बनर्जी करने जा रही थी। लेकिन इस बीच एनडीए ने सरकार बनाई, सब शांत बैठे हुए हैं। लेकिन इधर अखिलेश यादव कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, पढ़िए। देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा कि एनडीए के सांसद दे सकते हैं शॉक, छोड़ने जा रहे बीजेपी का दामन, टीएमसी के दावे ने मचा दी हलचल। माना जा रहा है, आपको याद ही होगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया को लगा दिया गया था, माहौल बनाइए, ये दिखाइए कि इस बार तो बीजेपी पक्की है, इस बार तो ये माहौल बनाइए कि टीएमसी तो गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ क्या था? उल्टा हो गया। हाँ, उस दौरान कुछ ऐसे लालची टीएमसी के नेता थे जिन्होंने एक पहली फुर्सत में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और टीएमसी को तोड़ने का काम किया। उसके बावजूद भी टीएमसी की ताकत बढ़ी और तेज रफ्तार से बढ़ी और बीजेपी सिमट कर रह गई थी। अब वो शुभेंदु अधिकारी हों और कई ऐसे नेता हैं जो अब बीजेपी के साथ जाकर पछता रहे। वहीं जो काम टीएमसी के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही थी, अब वही काम बीजेपी के साथ होने जा रहा है। दरअसल दावा किया गया है कि कुल मिलाकर जो 12 सांसद हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अंदर, उनमें से 3 सांसदों को टीएमसी अपने साथ लेने जा रही है। जी हाँ, उन तीनों सांसदों ने बगावत कर दी और टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी इस समय टीएमसी के 29 सांसद हैं, बढ़कर 32 हो जाएंगे। 9 सांसद हैं बीजेपी के रह जाएंगे, 12 में से 3 घटेंगे और 1 कांग्रेस का है। यानी कुल मिलाकर 33 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसे खबर ने इसलिए और टेंशन में डाल दिया कि अभी तो ये शुरुआत भर है, जब 3 सांसद जा रहे हैं। खबर यह है कि कई और सांसद उनके संपर्क में। ये दावा कहां, कैसे, किस लिए किया गया, जरा पहले मैं पढ़कर बता रहा हूं। पढ़िए खबर। इसमें दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत हासिल कर रेस चूक गई। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। एनडीए ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार भी बना ली। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी को इस बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी, जेडीयू जैसे पार्टनर पर निर्भर होना पड़ा है। जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां से पार्टी को दिक्कत है कि उनका कोई सांसद पाला न बदल ले। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद साकिब गोखले ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद पाला बदलने की तैयारी में है। जैसा कि इन्होंने बताया और हकीकत बात भी है। अब आप समझिए कहां कहां नहीं है और कहां कहां इनकी परेशानियां हैं। पश्चिम बंगाल बहुत परेशान है कि जीत तो के लिए चलो 12 सांसद, लेकिन बचेंगे कब तक पता नहीं। यानी 12 सांसद कभी भी उठकर टीएमसी में जा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 240 में से 12 सांसद जाते हैं तो मात्र 228 सांसद इनके पास बचते हैं। एक जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, जो केरल से आते हैं, पहली बार उन्होंने कमल खिलाया केरल में, उन्होंने तो शुरुआत से, यानी जिस दिन शपथ ली उसके बाद से ही लगातार मतलब एक तरह का संकेत देते रहे वो बीजेपी के साथ और खासकर मोदी के नेतृत्व में संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं मंत्री पद नहीं चाहता, मैं सांसद के तौर पर काम करने के लिए तैयार हूं। फिर फिल्मों का हवाला दिया कि भाई मैं तो फिल्में साइन कर रखी हैं, इसलिए फिल्मों में काम करना चाहता हूं, मैं नहीं काम करना चाहता। बाद में उन पर दबाव पड़ा कि भाई अभी तो आपने शपथ ली और अभी से अगर ये सब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने बयान से पलटे। लेकिन फिर एक और बयान आ गया उनका कि भाई इंदिरा गांधी, जिनको मोदी, शाह, नड्डा, बीजेपी के तमाम नेता कोसते हैं और चेले चपाटे जो है मोदी जी की वो कोसते हैं, उन्हीं इंदिरा गांधी को मोदी कैबिनेट के मंत्रियों, बीजेपी के सांसद ने मदर ऑफ इंडिया यानी देश की मां बता दिया। केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं करुणाकरण, उनको ये कह दिया गया वो तो उनके राजनीतिक गुरु है। यानी
कांग्रेस के साथ खुली तौर पर मोदी कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के सांसद खड़े नजर आए। अब उधर क्या हो रहा है, साकेत गोखले हैं, राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं भाई 3 सांसद यहां टूटने जा रहे हैं। अब पूरा आंकड़ा अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से खतरे में चल रही है। कैसे बताता हूं, पहले हिंदुस्तान की खबर पढ़िए। भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, संख्या घटकर 237 ही रह जाएगी। टीएमसी ने किया बड़ा दावा। क्या दावा किया गया है? ममता बनर्जी की पार्टी ने ये सब किया, वो हुआ, इन्होंने दावा किया है। क्या उनका कहना है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में और लोकसभा में जल्दी ही भाजपा की ताकत घटकर 237 रह जाएगी, यानी 237 पर सिमट कर रह जाएगा। अब ये वाला आंकड़ा भी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल का 42 सीटें, 29 सीटें टीएमसी ने जीती, 12 सीटें बीजेपी ने और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। अब इन्हीं 3 सांसदों में से 12 में से 3 सांसद टीएमसी में जा रहे हैं, ये खबर आई है। अब अलग अलग राज्यों में हालत क्या है? एकनाथ शिंदे के गुट के 7 सांसद, जिसमें से एक उनका बेटा है, 6 सांसद उद्धव ठाकरे गुट में जाने के लिए तैयार है। अजित पवार समझ गए दावे में और दम नहीं रहा, मोदी की कोई लहर नहीं रही, तमाम चीजें बेकार चल रही हैं, तो वो खुद भी उठकर, यानी उनकी पार्टी के जो एक सांसद है वो भी उठकर जाने के लिए तैयार है। वो बात अलग है कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने की बात चली थी, राज्य मंत्री पद मिल रहा था, मना कर दिया तो अजित पवार आउट हो गए। कुल मिलाकर वो शरद पवार के साथ जाने के लिए तैयार है। यानी महाराष्ट्र में सरकार भी जाएगी, सांसद भी खतरे में पड़ जाएंगे। 7 सांसद महाराष्ट्र से एनडीए के कम होने जा रहे हैं। अब इसे आंकड़े के तौर पर अगर आप देखते हैं तो लगाइए, 291 सीटें हैं, 291 में से 7 सांसद चले जाते हैं तो बचे कितने? 284, 284। इसमें से 3 सांसद अभी फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि जाने वाले हैं, बचे 281। एक सांसद जो सुरेश गोपी हैं वो पहले से नाराज चल रहे हैं, बचे 280। ये 280 का आंकड़ा भी इनके पास है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पहले से ही नाराज चल रहा है और चंद्रबाबू नायडू भी बाट जो रहे हैं कि कब इंडिया गठबंधन की ताकत थोड़ी सी बढ़ती है, जिसकी जिम्मेदारी है फौरी तौर पर ममता बनर्जी ने उठा ली है। क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है वो नीतीश कुमार की भी खास है और नायडू की भी, और यही स्थिति अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव के रिश्ते ममता बनर्जी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू से बहुत अच्छे हैं, बहुत, नीतीश कुमार से ज्यादा उनके चंद्रबाबू नायडू से अच्छे हैं। यानी अगर 280 में से 16 सांसद टीडीपी के चले जाते हैं, और आप कहेंगे क्यों जाएंगे, वो तो एनडीए में है। हाँ, एनडीए में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपने अपमान को नहीं भूले, अपने परिवार के अपमान को नहीं भूले। दूसरी चीज क्या है कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की नहीं है, प्रचंड बहुमत की है। कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी चली जाए, जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण वाली वो भी हट जाए, तो भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा मोदी जी को जरूरत ज्यादा है चंद्रबाबू नायडू की। यानी अगर 280 में से 16 सांसद चले जाते हैं, कुल मिलाकर इतना समझिएगा, तो ये हो जाता है 266। अब ऐसी स्थिति होगी तो नीतीश कुमार भी रुकने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये संख्या हो जाएगी 254। और ये सारे सांसद मिलकर अगर चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ तो सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता और अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में जरूर मिलेगी। नमस्कार।